तो इस सीरीज में हम रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं एक नोट एप्लीकेशन के साथ। अभी तक के वीडियोस में हमने नोट एप्लीकेशन बना लिया और उसको एक फेक एपीआई से भी कनेक्ट कर दिया है, बट अभी इशू है सॉर्टिंग का। तो हम बैकएंड से कैसे चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं वो हमको इस वीडियो में देखना है, और उसके साथ साथ में हम डेट के बारे में भी कुछ देखेंगे। तो जेसन सर्वर हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, उसी का ही एक सॉर्ट पैरामीटर होता है, तो एक क्वेरी स्ट्रिंग की तरह दिया जाता है, वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन ये किस पे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक क्रिएटेड एट डेट बना लेते हैं। तो मैं नोट टाइप में एक क्रिएटेड एट और इसको डेट टाइप दूंगा, तो इस तरह का पैरामीटर मैं बना रहा हूँ। तो अब हमारा जो अभी तक जितना भी डेटाबेस था उसमें आईडी टेक्स्ट प्रायोरिटी थी, उसके अलावा भी ये चीज़ आएंगी। तो टाइपस्क्रिप्ट कुछ एरर दे रहा है, ये डेटा टीएस में जो पुराना डेटा है, एक्चुअली ये हम यूज़ भी नहीं कर रहे, तो इस फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ जगह पे इशू आएंगे, तो डेटा टीएस वाले तो इश्यूज आप इग्नोर कर दो, वो फाइल डिलीट कर चुके हैं। बाकी हमने ऐड और अपडेट नोट भी किया था, तो उन सब में भी जब भी आप कुछ ऐड कर रहे हो तो अब एक डेट ऐड होनी चाहिए कि कब ये नोट क्रिएट हुआ है। तो क्रिएटेड ऐड डेट बनाना आसान है, आप न्यू डेट लिखोगे, न्यू डेट से जावास्क्रिप्ट की एक नई डेट बन जाती है। डेट पे हमारा जावास्क्रिप्ट का एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये क्रिएटेड ऐड बन जाएगा, तो जब भी नया कुछ क्रिएट हुआ तो आप क्रिएटेड ऐड पुट कर सकते हो। ऐसे ही क्रिएटेड ऐड यहाँ पे अगर आपको पुट करना है जो अपडेटेड नोट है, तो इसमें वापस से क्रिएटेड ऐड नहीं पुट करना, जो पुराना है, जो भी नोट टू बी एडिटेड में होगा वही पुट करना है। तो आपका क्रिएटेड ऐड अपडेट नहीं होगा, वही पुराने वाला ही रहेगा। तो ये सब एरर्स जो अभी दिखाई दे रहे हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में, ये तो डेटा टीएस से है, तो आप एक बार रीस्टार्ट कर लो एप्लीकेशन को। तो मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट किया एप्लीकेशन को, उसके बाद आई होप ये सारे एरर्स चले जाएंगे। यहाँ पे नोट्स वगैरह जो पुराने इंपोर्ट्स थे वो मैं हटा देता हूँ, जो अब हम यूज़ नहीं ले रहे। तो रीलोड किया, अब एप्लीकेशन चल गई है, कुछ टाइपस्क्रिप्ट एरर्स भी नहीं आ रहे हैं। अब मैं नोट सर्विसेज पे जाता हूँ जहाँ गेट नोट्स वगैरह थे, और अब नोट्स जो एपीआई हमने कॉल किया था उसमें ये क्वेरी पैरामीटर्स पुट कर देता हूँ सॉर्टिंग के। तो सॉर्ट के आगे लिखना होगा कौन से फील्ड से, तो क्रिएटेड एट से आप सॉर्ट कर रहे हो। तो अभी तो इसमें कोई भी मेरे को फ़र्क नहीं दिख रहा है, जो ऑर्डर पहले से था चीज़ों का वही है। अब सॉर्ट के साथ में आप एक ऑर्डर भी दे सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये असेंडिंग ऑर्डर लेता है, पर अंडरस्कोर ऑर्डर से आप डिसेंडिंग भी दे सकते हो। तो इस तरह से अभी भी कुछ फ़र्क मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार रीलोड करके देखें तो भी कुछ नहीं, वैसा ही दिख रहा है। असेंडिंग लिख सकते हैं, तो उससे भी कुछ फ़र्क, मतलब ये चल ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं चल रहा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट्स में जाता हूँ, जो नोट्स का अभी तक कलेक्शन हमारे पास है स्टेट में सेव्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्रिएटेड एट फील्ड तो है ही नहीं, तो जब क्रिएटेड एट फील्ड ही नहीं है तो वो सॉर्ट किससे करेगा। तो पुराना डेटा था ये, इसलिए मैं डिलीट करता हूँ, नए नोट्स बनाते हैं। तो नोट 1 ऐड किया, फिर नोट 2 ऐड किया, नोट 3 आप देख रहे हो टॉप पे ऐड हो रहा है, यही हमारी पहले से एल्गोरिथम थी। अब इसमें को रीलोड करके देखो तो उल्टे हो गए, ये नोट 1 टॉप पे आ गया, ऐसा हम नहीं चाहते। तो असेंडिंग को डिसेंडिंग कर दीजिए, तो इससे ये अपने आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी क्रिएटेड एट अब काम कर रहा है, वो स्टोर हो रहा होगा और उससे डिसेंडिंग से ही, यानी लेटेस्ट वाला टॉप पे जा रहा है। ये क्रिएटेड एट को हमको कहीं पे दिखाना भी होगा, तो मैं इसको नोट प्रॉप्स में ऐड कर देता हूँ। तो ये नोट कंपोनेंट की प्रॉप्स है, यहाँ पे भी क्रिएटेड एट को डेट डिफाइन कर देते हैं, और कहीं हम दिखाना भी चाहते हैं नोट के ऊपर कि डेट क्या है, क्यों हम ऐसे ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, साथ साथ में डिस्प्ले भी करें। तो मैं एक डिव यहाँ बना लेता हूँ, ये डिव हम इसमें डेट दिखाएंगे, तो props डॉट क्रिएटेड एट। अब इसमें एरर आ रहा है, ये कह रहा है डेट इज़ नॉट असाइनेबल टू रिएक्ट नोड, तो आप सीधे डेट टाइप नहीं पुट कर सकते, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कीजिए। तो टू ISO स्ट्रिंग ऐसा डेट मेथड होता है, उससे मैं ट्राई करता हूँ। तो वो एरर तो चला गया, अब देखते हैं क्या सारे इश्यूज़ चले गए हैं। तो यहाँ पे आप नोट पे देखिए, तो यहाँ पे आपको प्रॉप भी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने नोट प्रॉप्स में लिखा है कि वो कंपलसरी है। तो नोट डॉट क्रिएटेड एट, तो अब सब चलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, कंसोल में देखें तो कुछ एरर्स हैं। ये कह रहा है कि ISO स्ट्रिंग नॉट अ फंक्शन, तो मैं इसको हटा के देखता हूँ, तो अब वो रिएक्ट नोड वाला इशू आएगा। तो हुआ क्या है, यहाँ पे एक्चुअली डेट तो आ रही है, लेकिन इसको ये समहाउ लग रहा है कि ये डेट पे आप ISO स्ट्रिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि उसको डेट नहीं लग रहा। तो यहाँ देखिए प्रॉप्स में क्रिएटेड एट दिखाई तो दे रहा है नोट पे, अगर आप टॉप पे देखोगे
तो जैसे 2022 और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रिंग में आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। वापस से थोड़ा ट्राई करते हैं चेक करने के लिए। तो क्रिएटेड एट को मैं स्ट्रिंग करके देख लेता हूँ कि भाई ये अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की तरह अगर मैं प्रॉप्स पास करूँ तो क्या कोई इशू आता है। तो यहाँ का इशू तो वो नहीं दिखा रहा, बट अब पीछे जहाँ प्रॉप पास की थी वहाँ शायद इशू आने लग गया है। तो हमको दिखा भी रहा है कि क्रिएटेड एट में आपने जो पास किया वहाँ एरर है। तो अब यहाँ पे हॉवर करके देखिए टाइपस्क्रिप्ट क्या एरर दे रही है। तो इसको मैं 2 ISO स्ट्रिंग कर देता हूँ अगर स्ट्रिंग मिसमैच हो रहा है तो ये मैंने कर दिया। तो यहाँ का एरर भी गायब दिख रहा है। अब रीलोड करके देखते हैं, पर अब रन टाइम पे वापस से एरर आ रहा है, और वही एरर आ रहा है कि ISO स्ट्रिंग नॉट अ फंक्शन। तो यानी कहीं ना कहीं इसको क्रिएटेड एट डेट नहीं लग रही है, तभी उस पर 2 ISO स्ट्रिंग फंक्शन नहीं लग पा रहा है। तो एक बार सबको कमेंट करके देखते हैं कि क्या मामला है, ताकि एक बार एप्लीकेशन चले हम देखें कि क्रिएटेड एट क्या इशू क्रिएट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ इसके इंस्टेंस हैं, तो देखो आप ये मिसिंग की, ये तो क्योंकि अब हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ भी, तो सारी जगह से क्रिएटेड एट हटा दिया है। और अब एप्लीकेशन में देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो रिड्यूसर में जाते हैं, नोट्स की स्टेट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्रिएटेड एट कहा था हमने कि ये स्ट्रिंग की तरह है, और अगर स्टेट में स्ट्रिंग की तरह है तो यही आप वहाँ पे प्रॉप में पास कर रहे हो। तो प्रॉप में एक्चुअली में आप डेट नहीं पास कर रहे हो, इवन दो आपने लिखा हुआ है कि नोट टाइप में वो डेट है, लेकिन क्योंकि हम ये API से लेके आ रहे हैं और API response.json इससे कन्वर्ट करके उसको JSON बनाता है, तो हम ये कहीं भी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये चीज़ डेट होगी। और टाइपस्क्रिप्ट भी इसको नहीं चेक कर पा रहा, क्योंकि ये चीज़ एक एक्सटर्नल दुनिया से आ रही है, मतलब API से आ रही है, तो वो चेक नहीं कर पा रहा कि ये डेट टाइप था या क्या था। तो वो उसको प्रॉप्स में ही कुछ गड़बड़ हो गई। तो ऐसे केसेस में अब हमको मैन्युअली इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नोट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस में जनरली स्ट्रिंग सेव हुआ है, तो वो डेट की तरह अपने आप नहीं कन्वर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। और जब भी एक कलेक्शन को दूसरे कलेक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो मैप काफ़ी यूजफुल होता है। तो मैप का आप अलग से भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, notes.map, और उसके अंदर आइट्रेटर में एक एक नोट आता जाएगा। और अब इस नोट से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ... नोट करता हूँ, मतलब कि नोट की सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी रहें, और केवल एक प्रॉपर्टी मैं ओवरराइट करूँगा, और वो आपको पता है क्रिएटेड एट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप फॉर्मेट सही से करें, ये पैरेंथेसिस दे के और फिर जेसन देंगे। तो क्रिएटेड एट, फिर न्यू डेट पुट कर देता हूँ, और न्यू डेट के अंदर क्रिएटेड एट पुट किया, तो क्या हुआ, स्ट्रिंग को न्यू डेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो न्यू डेट जानता है कि उसके अंदर अगर स्ट्रिंग हो तो उसको डेट में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे एक टाइप स्क्रिप्ट का इशू भी आ रहा है नोट में, तो आप उसको नोट टाइप दे सकते हो। पैरेंथेसिस देना ज़रूरी होगा, वरना वो कॉलन नहीं अलाउ करेगा। यही चीज़ अब आपको और जगह भी करनी है। तो मैं जैसे ऐड नोट में करता हूँ, तो यहाँ पे भी आप अलग अलग कर लीजिए। जो रिस्पॉन्स है उसको मैं अवेट नोट इस तरह से पुट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है नोट तो ऊपर है, तो हमको एक नया वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं नोट फ्रॉम DB इस तरह से इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ। और हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न के टाइम यहाँ पे केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नोट फ्रॉम DB को तो पूरा एक्सपेंड कर लेंगे, और केवल क्रिएटेड एट, जैसे यहाँ पे हमने ओवरराइट किया था, यहाँ मैप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही भेजना है, तो क्रिएटेड एट को वापस से वैसे ही भेज देंगे। बस यहाँ ये ध्यान रखें आप कि नोट डॉट क्रिएटेड एट लिख दिया है मैंने, तो नोट डॉट क्रिएटेड एट नहीं होगा, नोट फ्रॉम DB होगा। यही वाला नोट हमको कन्वर्ट करना है। यही सेम फंडा और भी जगह लगाएगा, जहाँ भी आप जैसे अपडेट नोट, डिलीट में तो कुछ कर नहीं रहे थे, अपडेट नोट में हम वापस ऐसा ही रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे, तो ये चल जाना चाहिए। तो हर जगह हमने मैन्युअली क्रिएटेड एट स्ट्रिंग को डेट में पार्स कर दिया है यूजिंग न्यू डेट। तो अब आपका वहाँ तक तो काम बन जाना चाहिए कि डेट आ रही होगी आपके प्रॉप्स में। अभी एक इशू दे रहा है कि स्टेट डॉट नोट्स डॉट लेंथ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो स्टेट डॉट नोट्स इसके पास पहुंच नहीं रहे, मतलब नोट्स आ ही नहीं रहे, मतलब API कॉल में ही कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है। तो आप API कॉल एक बार वापस जाके चेक करो, नेटवर्क से भी देख सकते हो कि API आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे तो रिस्पॉन्स में मुझे लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन ओके हमने यहाँ रिटर्न ही नहीं किया है, तो यहाँ आपने रिटर्न मिस कर दिया मैप से जो भी आ रहा था, तो उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, तभी तो वो आगे पास होगा।
तो रिटर्न पुट कर देते हैं, तो नोट्स तो आ गए हैं सही ऑर्डर में भी। और अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि क्रिएटेड एट वाला इनेबल कर देंगे वापस से हर जगह पे, जो हम अभी कमेंट आउट कर गए थे। और इसको स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, अब इसको डेट वापस से पुट कर सकते हो क्योंकि डेट हमने वहाँ कन्वर्ट करके भेज दिया है। तो आई थिंक वो इशू तो चला जाना चाहिए। तो यहाँ क्रिएटेड एट में अब वहाँ डेट ही आ रही होगी। डेट इज़ नॉट असाइनेबल, तो ये तो वो वाला एरर है कि आपने सीधे डेट लिख दिया। तो अब इस पर 2ISO स्ट्रिंग वगैरह चलना चाहिए क्योंकि अब ये प्रॉपर डेट है, तो ये चल गया। थोड़ी सी अजीब डेट आ रही है, ISO स्ट्रिंग ऐसा ही होता है, YYMMDD और फिर टाइम स्टैम्प आता है। तो हमको 2ISO की जगह और भी मेथड्स हैं। 2UTC दे सकते हो जिसमें UTC GMT टाइम आ जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता है कि सैटरडे 17 सितंबर, बट अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। तो आप 2Local स्ट्रिंग दे सकते हो जो आपके लोकल टाइम के हिसाब से चीज़ को फॉर्मेट करेगा। तो 17/9 ये थोड़ा सा ही लग रहा है, पर टाइम भी चाहिए क्योंकि एक ही दिन में कई चीज़ें हो सकती हैं। तो 2Local टाइम आप पुट कर सकते हो, तो ये केवल टाइम देगा। तो 21 या 24 आवर स्कीम है, तो केवल टाइम और उससे भी काम नहीं चलेगा, तो आपको डेट प्लस टाइम देना चाहिए। तो आप टाइम और डेट को प्लस कर सकते हो, कॉपी करके मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक्चुअली आप 2Local स्ट्रिंग ही यूज़ कर लो जो कि कंबाइंड मेथड है। 2Local स्ट्रिंग से डेट प्लस टाइम दोनों आ ही जाएंगे। तो ये इस तरह से आया। तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अब ठीक करेंगे। इसको मैं कट कर लेता हूँ डिवीजन को, और राइट कॉर्नर में ना पुट करके हम इसको ऊपर पुट कर देते हैं, और इसमें एक क्लास नेम में दे देता हूँ समथिंग लाइक लेफ्ट कॉर्नर। तो लेफ्ट में इसको अलाइन कर देंगे ताकि ये डेट ओवरलैप ना हो। वैसे इसको यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डिव के बाद ही आप पुट कर सकते हैं। और लेफ्ट कॉर्नर की अब CSS लिखते हैं। तो नोट्स की CSS फाइल में जाता हूँ। जैसे राइट कॉर्नर का हमने लिखा था एब्सोल्यूट पोजिशनिंग से, वैसे ही लेफ्ट कॉर्नर का भी हम एब्सोल्यूट पोजीशन कर देंगे। बस यहाँ लेफ्ट 0 लिखना है, इतना चेक करते हैं। तो रीलोड हुआ और ये सही से अलाइन हो गया। डेट थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, तो इसके लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ। अलग क्लास बनाना थोड़ा ठीक है। इस क्लास का नाम रखते हैं हम डेट, और डेट में आप पुट कर दो कि इसकी फॉन्ट थोड़ी स्मॉल होगी। तो मैं फॉन्ट साइज़ REM में लेता हूँ, तो 0.5 REM आई थिंक काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो डार्क मोड लाइट मोड में भी ये सही से काम कर रहा है, और काफ़ी छोटी हो गई है डेट, और आप चेक कर सकते हो क्रिएटेड एट सही से काम कर रहा है। तो ये तो हो गया, क्रिएटेड एट से हम सॉर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन कई बार नोट्स की एप्लीकेशन में आपने एक फीचर देखा होगा कि किसी भी नोट को अगर आप एडिट करते हो तो उसमें जो सबसे लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए आपको अपडेटेड एट डेट चाहिए होती है, ना कि क्रिएटेड एट। तो ये दो डेट्स काफ़ी कॉमन है डेटाबेसेस से, अगर आप वाकिफ़ हो तो उसमें दो तरह की डेट्स होती हैं। तो अपडेटेड एट भी एक डेट टाइप ही होगा। आप इसको चाहे तो ऐसे दे सकते हो कि ये ऑप्शनल है, वैसे ये कंपलसरी भी कर सकते हो। तो अभी तो क्योंकि क्रिएटेड एट हमने जैसे पुट किया था, हम पूरे प्रोसेस को जानते हैं, उसी तरह से अब हम अपडेटेड एट डेट को भी पुट कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि इसको कैसे अपडेटेड एट केवल अपडेट में ही नई डेट पुट करेगा। तो जब भी आप एक नोट नया क्रिएट करते हो, तो ये तो क्रिएटेड एट वाला फंक्शन है, तो अपडेटेड एट भी वही डेट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब नोट बना तो अपडेटेड एट भी सेम ही होगी। अब मामला आता है अपडेटेड, जहाँ पे आपका मेथड था, तो इस जगह पे अपडेटेड एट डेट होगी न्यू डेट। मतलब जब भी अपडेट हुआ तो उसी वक्त का टाइम वो उठा लेगा, ना कि पुराना टाइम। तो अब ये चीज़ हो गई। अब सॉर्टिंग भी मैं कहता हूँ कि अपडेटेड एट डेट से होनी चाहिए, ना कि क्रिएटेड एट से, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेटेड नोट है वो टॉप पे आए। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सॉर्टिंग चल ही नहीं रही है, आई थिंक उल्टी हो गई है। और मीडियम में इसको करता हूँ तो नोट वहीं के वहीं है। तो एक बार कंपोनेंट्स में चेक कर लेते हैं कि इशू क्या है। यहाँ नोट्स की स्टेट वापस से देखते हैं, तो अगेन वही है कि अपडेटेड एट हमने पुट तो कर दिया, लेकिन केवल एक ही चीज़ में अपडेटेड एट है, बाकी में तो सब बस क्रिएटेड एट है, क्योंकि हमने ये नया पैरामीटर जोड़ा है। अपने आप कैसे आएगा? तो इस वजह से सॉर्टिंग वैसे भी प्रॉपर नहीं काम करेगी जब तक कि सारे डेटा ऑब्जेक्ट में वो हो। रीलोड करके देखो तो नोट सबसे नीचे आ गया है, तो कुछ असर तो हो रहा है, लेकिन अभी सब में है नहीं तो प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। तो वापस से हम नए नोट्स ऐड करते हैं। तो नोट 1, नोट 2 और नोट 3, और इसको रीलोड करके देखें
तो अभी सॉर्टिंग तो सही है और नोट 2 अपडेटेड एट करें तो इसको मीडियम कर दें। ठीक है, ये अपडेट हो गया है। अभी फ्रंट एंड में एकदम से शायद टॉप पे ना आए, रीलोड करके देखें तो अब ये टॉप पे आ रहा है। तो अपडेटेड एट वाला फील्ड काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन न तो हम उसको व्यू में देख सकते हैं अभी, क्योंकि अभी तो वहाँ क्रिएटेड एट ही दिखाई दे रही है, और एक हमको रीलोड करना पड़ रहा है। तो ये रीलोड करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि फ्रंट एंड में ऐसा कोई डिस्पैच मेथड है ही नहीं जो अपडेट कर दे। तो एक तरीका है कि अगर आप state.notes जो आप शुरू में API में कॉल करते हो उसको अगर किसी तरह से वापस कॉल कर लो तो अब अपडेटेड एट से वापस सॉर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, पर मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट से जब हम गेट नोट्स करते हैं तो इसी वक्त पे तो सॉर्टिंग होती है API से, जब ऑर्डर और सॉर्ट वाली क्वेरी चलती हैं। तो इसको वापस चलाने के लिए यूज़ इफेक्ट में आप डिपेंडेंसी डाल दो कि state.notes। तो ये कहेगा कि जब भी state.notes में कुछ भाई अपडेट हो, जैसे अपडेटेड एट में वो अपडेट होते ही हैं, तो उस वक्त आप वापस से कॉल कर लीजिए API को। तो यहाँ नोट 3 को मैंने मीडियम किया, हाई किया, अब ये नोट 3 अपने आप ऊपर आ गया। पर एक्चुअली में हुआ क्या है, API वापस से कॉल रही है, सारे नोट वापस से आए हैं और फिर सॉर्ट हुए हैं। ये चीज़ सही तो लग रही है पर ये ऑप्टिमम नहीं है, क्योंकि रिएक्ट के हिसाब से हर चीज़ वापस से आ रही है। तो मैं ये डेट को भी क्रिएटेड एट पुट कर देता हूँ, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है क्रिएटेड एट डेट, इसको भी आप अपडेटेड एट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अपडेटेड एट पुट कर देता हूँ। तो यहाँ अपडेटेड एट पुट किया पर ये एरर दिखा रहा है, और उसका रीज़न क्लियर है, क्योंकि हमने अपडेटेड एट नोट प्रॉप्स में अभी पुट नहीं किया और ना ही हमने शायद वहाँ प्रॉप पास की होगी, तो सारी चीज़ें मिसिंग है। तो यहाँ अपडेटेड एट प्रॉप्स में भी डाल दिया, और जहाँ नोट कंपोनेंट हमने कॉल किया है होम में वहाँ पे भी आप इसको पास कर दो। और इसमें भी पास करेंगे तो वही पुराने वाला इशू वापस आएगा, तो उसको भी हमको डील करना पड़ेगा। तो आपको वापस से वहीं जाना चाहिए जहाँ आपकी सर्विसेज हैं। तो बेसिकली सर्विसेज, सीधे नोट सर्विसेज में चला जाता हूँ, और यहाँ पे जैसे आपने क्रिएटेड एट को कन्वर्ट किया था एक डेट में खुद से मैनुअली, वैसे ही हर जगह आपको अपडेटेड एट को भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जनरली किसी एक कॉमन यूटिलिटी फंक्शन में भी हो सकती हैं, बट अभी स्मॉल कोड रखते हुए हम इसको वापस से कर देते हैं। तो मैं यहाँ अपडेटेड एट लिख देता हूँ, एक ब्रैकेट ज़्यादा लग गया, तो अब ये सही से काम करेगा। नीचे भी कुछ इंस्टेंसेस थे, तो यहाँ पे भी हम क्रिएटेड एट वाला कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह हमको अपडेटेड एट को कन्वर्ट करना है। तो अपडेटेड एट यहाँ पे भी था और इससे नीचे एक इंस्टेंस भी है, तो यहाँ पे भी आप इसको रिप्लेस करके वो वाला पेस्ट कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है वो आप हटा दें। तो अब परफेक्ट चलना चाहिए और यहाँ पे अपडेटेड एट दिखनी चाहिए। तो नोट 1 को अपडेट करते हैं, अपडेटेड नाउ। तो यहाँ देखिए सबसे लेटेस्ट टाइम, सबसे बड़ा टाइम यहाँ पे आ रहा है 2151, और उस हिसाब से चीज़ें सॉर्ट भी हो रही हैं। तो ये एकदम अपडेटेड एट भी आ गया और ये प्रॉपर चल भी रहा है। पर मैंने कहा था वो एक इशू है, आपको याद होगा कि हमने state.notes को एक डिपेंडेंसी मान लिया, और इससे रिएक्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाएगी, क्योंकि API भी बार बार आएगी और रेंडर भी बार बार होगा। तो इसको, और रेंडर होंगे सारे एलिमेंट्स, तो इसको मैं हटा देता हूँ डिपेंडेंसी को। और हम क्या करेंगे, एक बहुत स्मॉल सा ट्वीक है, एक तरीका है जिससे हम वो अचीव कर सकते हैं जो हम चाह रहे हैं कि अपडेटेड एट अपने आप टॉप पे चला जाए। वो है कि जब आप अपडेट नोट का रिड्यूसर चलाते हो तो रिप्लेस ना करें, जो नया नोट आता था उसको हम वहीं स्प्लाइस से रिप्लेस कर देते थे, उसकी जगह आप उसको टॉप ऑफ द एरे पे पुट कर दें। तो एडिटेड नोट्स अपडेटेड, और यहाँ पे अनशिफ्ट यूज़ करेंगे। पुश तो लास्ट में ऐड करता है, अनशिफ्ट शुरू में ऐड करता है, ये भी एक मेथड है जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट। तो अनशिफ्ट में आप पुट कर दो जो भी नोट्स टू बी एडिटेड आपका था, तो वो आ रहा है एक्शन डॉट पेलोड से। तो एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पास कर दिया। तो अब मेरे हिसाब से ये चीज़ चल जानी चाहिए और मिनिमम चेंजेस होंगे रिएक्ट के डोम में। तो यहाँ नोट्स टू बी अपडेटेड, इसमें नोट सेकंड को मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट नाउ लो प्रायोरिटी,
ये टॉप पे आ गया और आप देख रहे हो कैसे इसका टाइम भी लेटेस्ट ऊपर आ रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम राउटिंग कर सकते हैं और नोड्स में एक डिटेल्ड कंपोनेंट हम बनाएंगे। तो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस सीरीज़ की रिपोजिटरी आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट नाम से अवेलेबल है। ध्यान ये दीजिएगा कि हर वीडियो के हिसाब से हमने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो चेकआउट आप कर सकते हो। तो गिट चेकआउट आगे हमने एक कमिट आईडी नंबर दिया है, वो नंबर अगर आप गिट से चेकआउट करोगे तो वो पर्टिकुलर वीडियो का कोड आपको मिल जाएगा।